सो गाइस, आपने अल क्लासिको का वीलॉग देखा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला मुझे। और काफ़ी सारे दोस्तों ने ये भी पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा एक कैजुअल सा वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। और क्योंकि मैंने वीलॉग ही बनाकर जो है वो डाला था, मैच रिव्यू नहीं डाला था, तो सोचा कि साथ में एक कैजुअल सा रिव्यू भी अल क्लासिको का बनाकर जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये थोड़ा कैजुअल वीडियो होगा, इसमें मतलब मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की, तो इसलिए यार अगर कोई कमी बेशी हुई हो तो उसके लिए माजरत आप लोगों के साथ। तो यार मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। पहले तो मैं लेट हो गया, एक तो जैम पैक स्टेडियम था, पार्किंग नहीं मिल रही थी, मैं लेट हो गया, फिर मैं मोबाइल अपना गाड़ी में भूल गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ा। तो जब मैं स्टेडियम के अंदर पहुंचा हूं तो तब तक गेम स्टार्ट हो चुकी थी और 2 मिनट हो चुके थे। और स्टेडियम में एंट्री के टाइम पर उन्होंने मेरा माइक भी ले लिया था और मुझे डाउट था कि मेरा वीलॉग जो है वो अफेक्ट होगा, अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ जो है वो क्लियर थी उसके अंदर। शायद सिक्योरिटी को ये लगता था कि मैं कोई चीज़ उठाकर विनी को ना मार दूं, माइक वाइक ना मार दूं, तो उन्होंने इसलिए मेरे से माइक वगैरह ले लिया था। तो जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो यार पहली चीज़ तो ये कि अब आप अगर यूरोप में या बर्नाबाओ या कैंप नो में अगर मैच देखते हैं इन दोनों टीम्स का, तो वहाँ पर दोनों टीम्स के जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, क्राउड होता है, उनको अलग अलग बिठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों टीम्स के जो सपोर्टर्स थे वो एक साथ बैठे हुए थे। मेरे साथ मादिस्टा बैठे हुए थे, मेरे पीछे मादिस्टा बैठे हुए थे, और साथ में बारसा के फैंस भी बैठे हुए थे। तो मिक्स माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था। और बहुत कमाल की गैदरिंग थी, 60,000 की कैपेसिटी फुल थी। लेकिन यार हेक्टिक था। ऑब्वियसली जब वीलॉग आपको बनाना होता है तो आपको मेन इवेंट्स जो हैं वो कवर करने होते हैं, तो इसलिए ऑलमोस्ट पूरा गेम ही जो है वो मैं उसको शूट करता रहा हूँ। और कोशिश यही थी कि जितने भी इवेंट्स इस गेम में जो मेन इवेंट्स हैं उनको कवर करके मैं वीलॉग के अंदर डालूं, ताकि कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। तो यही मैंने किया और उसमें थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी ऑब्वियसली। और फिर जब मैं घर वापस आया तो वीडियो एडिट करके सुबह 4 बजे बज गए थे वीडियो पोस्ट करते करते, क्योंकि अगर बार्सिलोना मैच जीती हो, अल क्लासिको जीती हो और आपने वीलॉग बनाया और आप उसको टाइमली पोस्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर ये तो एक एक्सपीरियंस उस चीज़ का था। दूसरा ये है कि भैया एटमॉस्फेयर कमाल था और बहुत मज़ा आया। आप देखो यार, मैं कोई रियल मैड्रिड हेटर नहीं हूँ, मैं बार्सिलोना लवर हूँ। और मैं हमेशा जो है वो ये बात बोलता हूँ कि आप किसी टीम को हेट ना करो, किसी प्लेयर को हेट ना करो, आप अपनी टीम को दिल जान से सपोर्ट करो। और मैं ये मैच देखने के लिए, जब मुझे मौका मिला ये मैच देखने का, तो मैंने यही सोचा था कि मैं एक अच्छे से अच्छा सा फैन बन के मैच देखने जाऊंगा, जहाँ पर मैं हेट नहीं करूंगा और मैं एंजॉय करूंगा विनी जूनियर को भी देखकर, मैं अम्बापे को भी देखकर। दिल में मेरा यही था कि बार्सिलोना जीते और ख्वाहिश मेरी यही थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश जो है वो मेरी पूरी भी हो गई। अब गेम के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। देखो यार, गेम जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि बार्सिलोना ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया। एक कलेक्टिव फेलियर था रियल मैड्रिड का, हर जगह पे, हर पोजीशन के ऊपर। और कहीं पर भी हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की तरफ से देखने को नहीं मिली, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बार्सिलोना इतनी बुरी तरह से रियल मैड्रिड को हराएगी। लोग ये बात बोल रहे हैं कि अम्बापे का बहुत अच्छा गेम था। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अम्बापे का गेम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने गोल स्कोर किया, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड के, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही। तो इस वजह से शायद अम्बापे की गेम जो है आपको थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। जब मैं एंटर हुआ था स्टेडियम में तो उस वक्त दूसरा तीसरा मिनट चल रहा था, और लामीन यमाल का शॉट जो है वो कोर्तवा ने रोका था। फिर उसके बाद एक हेडर कोर्तवा ने रोका था रफीनिया का। तो बार्सिलोना स्टार्ट से ही गेम को डोमिनेट भी कर रही थी, कंट्रोल भी कर रही थी। और रियल मैड्रिड मेरे ख्याल में काउंटर अटैक के ऊपर खेलने के लिए आई हुई थी। और फिर वही होता है कि जब हाँ, कोर्तवा ने दो चांसेस रोक लिए बारसा के। कमाल का कीपर है भाई, और इतना लंबा चौड़ा कीपर है कि आप उसको जब देखते हो ग्राउंड में तो आपको फील होता है कि यार इसको कैसे बीट करोगे, क्योंकि वो इतना लंबा है कि वो कहीं पे भी डाइव मारता है तो पूरे जो है वो गोल कवर कर लेता है। तो दो चांसेस जो हैं वो कोर्सवा ने रोके, और वहीं पर कसाडो से बॉल छूटा, विनी जूनियर जो है वो काउंटर पर निकलते हैं, एक ही पास देते हैं, अम्बापे के पास बॉल आती है और अम्बापे एक बड़ी कमाल किस्म की फिनिश करते हैं। और मुझे वहां पे डाउट्स आ जाते हैं कि क्या बार्सिलोना यहाँ से कमबैक कर पाएगी कि नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि बार्सिलोना ने
कंपोज़र नहीं छोड़ा, कूल और काम रहे, अपनी गेम बनाते रहे, पासेस करते रहे, कंट्रोल करते रहे गेम को। और फिर लामीन जमाल के अंदर एकदम से जो है वो मेसी की आत्मा आ जाती है और उसने एक भाई वर्ल्ड क्लास किस्म की फिनिश की भाई। मैं ये बात कहते हुए ना मुझे कोई शर्म नहीं है, और ये बात कहते हुए मुझे जो है वो कोई मेरे ज़हन में ना कोई आप ये कह लो कि मेरे ज़हन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि लामीन यमाल 17 साल की उम्र में रियल मैड्रिड को ओन कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेसी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और आते ही उन्होंने हैट्रिक मारी थी। अपने क्लासिको के अंदर 3 गोल मारे थे रियल मैड्रिड को, और वहाँ से जो है वो मेसी की डोमिनेंस शुरू हुई थी मैड्रिड के अगेंस्ट। बिल्कुल सेम वही चीज़ लामीन यमाल भी कर रहे हैं। 17 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी यार मैंने नहीं देखी आज तक, और कमाल की ही मतलब उनकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है। तो वो गोल आ जाता है, फिर उसके बाद कामाविंगा जो है वो पैनिक हो जाते हैं, क्या होता है वो पेनल्टी दे देते हैं, बारसा 2-1 कर देता है। और मैंने फिर देखा कि यार रियल मैड्रिड की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और रियल मैड्रिड जो है ना वो उनके चेहरे प्लेयर्स के और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शोल्डर्स गिर जाते हैं, और फिर वहाँ से जो है ना आपको कहीं भी रियल मैड्रिड वो वाली रियल मैड्रिड नज़र नहीं आती है। और देखो जब इनीगो मार्टिनेज इंजर्ड हुए थे ना तो मुझे लगा था कि अभी भी मौका है रियल मैड्रिड के पास कमबैक करने का, क्योंकि इनीगो मार्टिनेज आपके मेन प्लेयर थे थ्रू आउट द सीजन, उनके हमारे मेन प्लेयर है, मेन डिफेंडर है। इतनी बड़ी गेम में वो इंजर्ड हो जाते हैं और अरोहो आते हैं। अरोहो ने अभी कोपा डेल रे का एक थर्ड फोर्थ डिवीजन डिवीजन की टीम के अगेंस्ट मैच खेला था, तो वो एक इतनी बड़ी गेम में उनको मौका मिल रहा था खेलने का अल क्लासिको में। और फिर रूमर्स भी आ रहे थे कि भाई जुवेंटस जो है वो उनको साइन करना चाह रही है। तो यार मैंने सोचा कि ये मुश्किल होगा, लेकिन भाई अरोहो ने पॉकेट किया विनी को। मैंने बहुत ही गौर से जो है ना इन दोनों को देखा था, तो भाई बिल्कुल हिलने भी नहीं दिया विनी जूनियर को। तो इसके साथ साथ यार देखो कार्लोस एंcelotti की भी बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने चोमिनी को आउट ऑफ द पोजीशन खिलाया, कामाविंगा को आउट ऑफ द पोजीशन खिलाया, और आप जब पूरी टीम तितर बितर कर देते हो ना तो फिर उसके बाद ऐसी ही परफॉर्मेंस निकलती है अगेंस्ट अ गुड टीम। तो बार्सिलोना ने जो है वो अपना होमवर्क अच्छे से किया हुआ था। बार्सिलोना ने प्रेस करने के लिए गावी को आगे रखा हुआ था, लेवेंडोस्की जो वो पीछे आ जाते थे, और यही चीज़ बिल्बाओ के अगेंस्ट भी उन्होंने की थी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि यही लाइनअप खेलेगी और इसी तरह से बार्सिलोना गेम को अप्रोच करेगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कार्लोस एंcelotti ने अपना होमवर्क नहीं किया था शायद, क्योंकि बार्सिलोना का प्रेस अच्छा था, कीपर को मजबूर करते थे लॉन्ग बॉल्स डालने के लिए, डिफेंडर्स को मजबूर करते थे लॉन्ग बॉल्स डालने के लिए, और एरियल ड्यूल्स जो हैं वो ज़्यादातर बार्सिलोना प्लेयर्स ने ही जीते हैं। और वहीं पर जो है वो बार्सिलोना गेम जो है वो बना लेती थी, बॉल जो है वो रिकवर कर लेती थी, और फिर अपनी मर्जी से गेम को डोमिनेट कर रही थी। तो फिर इसी तरह से यार बारसा का तीसरा गोल भी आ जाता है, चौथा गोल भी आ जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, जब 9 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं। और जो कुंदे का जो क्रॉस था ना यार, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। देखो अभी हमारे पिछले 2 महीने अच्छे नहीं गुजरे थे, और हम यही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई बल्दे का फाइनल थर्ड के अंदर जो है वो बड़ी पुअर पासिंग होती है, और उसकी उसकी जो थिंकिंग होती है या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती। कुंदे भी समटाइम्स जो है वो अच्छे पासेस नहीं डाल रहे होते फाइनल थर्ड के अंदर, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि कुंदे ने जो पास दिया था, पिन पॉइंट पास था रफीनिया को, वहां पर किसी को भी किसी डिफेंडर को हम ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है कि कुंदे ने वो फाइनल थर्ड से पहले ही क्रॉस मार दिया था जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। पिन पॉइंट क्रॉस आता है और रफीनिया का कमाल का हेडर होता है, और भाई कोर्ता के पास कोई जवाब नहीं होता और गोल के अंदर बॉल चली जाती है। फिर इसी तरह से जो हम लोगों को बिल्कुल आखिर के अंदर जो कॉर्नर मिलता है रियल मैड्रिड को, वहां पर बॉल जो है वो लूज करती है मैड्रिड। लामीन यमाल एक थ्रू बॉल डालते हैं और रफीनिया बॉल लेके जाते हैं, और साथ ही जो है वो बल्दे साथ साथ जा रहे होते हैं उनके, और बड़ा प्यारा कट करके वो पास देते हैं और बल्दे का खूबसूरत फिनिश होता है। जब 4-1 गेम हो जाती है ना तो वहां पर मुझे लगता है कि भाई अब गेम जो है ना वो बार्सिलोना के हाथ में है। लेकिन मैं फिर भी डाउट में था, क्योंकि रियल मैड्रिड कमबैक किंग्स हैं, वो जानते हैं कि वापस कैसे आना है। हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम में के बाद जब टीम्स वापस आती हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में ही बार्सिलोना 5वां गोल भी मार देती है। तो जब 4 गोल्स की लीड हो जाती है तो फिर मैंने कहा यार अब रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, रियल मैड्रिड अब वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन फिर वो शेज़नी का रेड कार्ड आ जाता है,
और उसी फाउल के ऊपर जो है वो बार्सिलोना गोल कंसीड कर जाती है, रोड्रिगो फ्री किक के ऊपर गोल कर जाते हैं। तो मुझे लगा था कि यार यहाँ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि बार्सिलोना ने बड़ी बोल्ड सब्स्टिट्यूशंस की। हम हमें जब रेड कार्ड हुआ, हम इनाकी पीनिया अंदर आए, ऑब्वियसली उनको आना था, तो गावी भी आ गए, लामिन जमाल भी आ गए, उसके बाद रफीनिया भी सब्स्टिट्यूट हो गए, इनिको मार्टिनेज इंजर्ड हो गए। तो बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लिए हैं हैंसी फ्लिक ने। और आप ये देखो कि 90 मिनट्स पूरे लेवेंडोस्की को खिलाया। और लेवेंडोस्की जिनके बारे में हम ये बात बोलते हैं कि भाई बूढ़े हो गए हैं, वो वर्क रेट नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने मिडफील्ड के अंदर बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने मतलब उन्होंने स्पेसिस को बहुत अच्छे तरीके के साथ यूज़ किया। उन्होंने एक तरह से लीड किया था अटैक में। तो लेवेंडोस्की का पूरा गेम था, एक पेनल्टी भी उन्होंने गोल स्कोर की, और उसके बाद उन्होंने मिडफील्ड में बहुत अच्छे से गेम को कंट्रोल किया, लिंक अप पासेस बहुत अच्छे तरीके के साथ बनाए। और दूसरी तरफ आप ये देखो कि विनी जूनियर का इतना खराब गेम था कि विनी जूनियर को चेंज करना पड़ा। और जब विनी जूनियर को चेंज किया ना कार्लोस अंसेलोटी ने, तो मैंने कहा यार अब जो है वो रियल मैड्रिड वापस नहीं आ सकेगी। और मैं सच्ची बात बताऊं कि जब पांचवा गोल हुआ था ना, उसके बाद से इवन कि हमें रेड कार्ड हो गया था, हमारा एक बंदा कम खेल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड जो है ना, उनका प्लान भी सिर्फ ये था कि हमने ह्यूमिलेट ज़्यादा नहीं होना, हमने छठा सातवां आठवां गोल नहीं खाना। और आप यकीन करो कि वो उन्होंने एक दो चांसेस बनाए हैं जो अम्बापे के थ्रू बने हैं तो बने हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कोशिश यही की है कि बार्सिलोना उनको कोई एक्स्ट्रा गोल जो है वो स्कोर ना करे। तो ये गेम की स्टोरी थी। कमाल का एटमॉस्फेयर था। तकरीबन 10 मिनट पहले ही रियल मैड्रिड फैंस स्टेडियम छोड़ के जाने लग गए थे, और बार्सिलोना फैंस तो बेसिकली हाफ टाइम में ही सेलिब्रेट करना शुरू हो चुके थे, क्योंकि वहीं पर हमें 3 गोल की लीड मिल चुकी थी। लेकिन जब तक गेम खत्म नहीं होती, ऑब्वियसली हम उसको सेलिब्रेट हमें करना तो नहीं चाहिए, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट स्पेशली। तो यार एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और एज अ बार्सिलोना फैन इससे बढ़ के आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने लामिन जमाल का गोल भी देख लिया, आपने ह्यूमिलेट करते हुए रियल मैड्रिड को भी देख लिया, अम्बापे का भी गोल आपने देख लिया, आपने लेवेंडोस्की का गोल भी देख लिया, रफीनिया का गोल भी देख लिया। तो सब कुछ देखने को मिला। और अगर मैं प्लेयर्स के हिसाब से जाऊं, प्लेयर बाय प्लेयर बात करूं, तो यार कसाडो को जब आप देखोगे ना, मैं उसके ऊपर स्पेशल बात करना चाहूंगा। कसाडो को जब आप खेलता हुआ देखोगे तो लगेगा कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन पूरी गेम वो बंदा कंट्रोल कर रहा था, पूरी गेम कंट्रोल कर रहा था। मेरे ख्याल से अगर मुझे मैन ऑफ द मैच कोई चुनना होना इस गेम का, तो वो कसाडो होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि लामिन जमाल गोल स्कोर करते हैं, असिस्ट करते हैं, वो लाइमलाइट में रहते हैं हमेशा, लेकिन हम कभी भी कुबारसी को जो उनकी तारीफ करना बनती है वो हम नहीं करते हैं। कुबारसी को भाई इतना काम कंपोजर मैंने किसी डिफेंडर को नहीं देखा इतनी छोटी उम्र में। अम्बापे उनको प्रेस कर रहे हैं, विनी जूनियर उनको प्रेस कर रहे हैं, वो बड़े मजे से वो पासेस खिला रहे हैं, और पूरी गेम वो पीछे से चला रहे होते हैं। पिन पॉइंट पासेस होते हैं, उनके पासेस टूटते भी नहीं है। तो भाई कमाल की उनकी परफॉर्मेंस। उनको पता है कि किस टाइम उनको टैकल करना है, बॉल के ऊपर किस वक्त आना है, और कमाल के किस्म की उन्होंने जो है वो पीछे से गेम जो है वो चलाई है। तो बहुत ही कंपोजर के साथ वो खेलते हैं, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गावी भाई गावी मतलब यार बेलगाम घोड़े की तरह मेहनत करते हैं। रफीनिया बेलगाम घोड़े की तरह मेहनत करते हैं कि भाई उनसे जितनी मर्जी मेहनत करा लो वो करते रहते हैं। पैड्री अब इनिस्टा वाली वाइब्स आती है। मैंने पिछले वीलॉग में भी ये बात कही थी कि इनिस्टा वाली वाइब्स आती है उनको देख के। वो भी यार गेम के साथ चिपक जाता है, उनके पाँव चिपक जाते हैं। कमाल किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन यहाँ से भाई बार्सिलोना को क्या करना है कि भाई इस मोमेंटम को खोना नहीं है। हमने बायर्न को भी हराया था पहले, और हमने बर्नाब्यू में जाके रियल मैड्रिड को भी हराया। 2 दफ़ा हम उनको ह्यूमिलेट कर चुके हैं इस सीज़न में। लेकिन मेरा भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ से मोमेंटम लेकर चलना है। हमने अगर सुपर कप जीत लिया है और रियल मैड्रिड को हमने 5 गोल मार दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सीज़न ख़त्म हो गया। अब हम फिर कैजुअल अगर हो जाएंगे तो फिर वो लास पाल्मास और लेगनीज की तरह हम पॉइंट्स ड्रॉप करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इस मोमेंटम को लेकर चलें आगे, और कोपा डेल रे, चैंपियंस लीग और ला लीगा में भी हम अभी तक अलाइव हैं। तो हमें वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है, ताकि हम लोग
कोई ना कोई एक मेजर ट्रॉफी, तो एक मेजर ट्रॉफी तो हमें चाहिए ला लीगा और चैंपियंस लीग में से, और ये टीम कर सकती है, पोटेंशियल है इस टीम के अंदर। और मैंने देखा है कि मेंटली ये टीम बहुत स्ट्रांग है, और मैड्रिड के अगेंस्ट जब भी आते हैं तो हम बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देते हैं। हम यूरोप में भी ऐसी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, बस हम चोक ना करें, हम लोग क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में जाकर चोक ना करें, और हम अपनी जो मेन टीम है हमारी उसमें प्लेयर्स इंजर्ड ना हो, और हम अब पूरे फोकस के साथ गेम करें तो हम लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बार्सिलोना जो है वो अ, एक ट्रॉफी तो जीत चुकी है सीजन में। आई होप कि बार्सिलोना जो है वो इस सीजन में एटलीस्ट, मैं ज़्यादा की डिमांड नहीं करता, एटलीस्ट एक और बड़ी ट्रॉफी जीते। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। विस्कल बारसा।